हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके लर्न हब में। फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है 28 फरवरी को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम होने वाला है और एक 7 मार्च को एग्जाम होने वाला है। 2 डेट उन्होंने दे रखी है। तो जिन लोगों का एग्जाम 28 तारीख को है और जिन लोगों का एग्जाम 7 तारीख को, पहले तो उनको ऑल द बेस्ट और आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि 25 क्वेश्चन आपको वहाँ जनरल नॉलेज का आने हैं और हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लाना। ठीक है फ्रेंड, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के सवाल एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से। ठीक है ना, तो इन सवालों को याद कर लीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियो प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी, पुनीता अरोड़ा, भावना कंठ या सरला ठकराल? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये और ये रिसेंटली एसएससी के दिल्ली पुलिस में भी आया था, एनटीपीसी में भी आया है और ये सवाल काफ़ी आ रहा है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट शिवांगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई? तो फ्रेंड, लास्ट टाइम भी दिल्ली जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम हुआ था पर्सनल असिस्टेंट का, उसमें क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स ये। तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत किस देश से हुई? तो फ्रेंड, ओलंपिक खेलों की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है यूनान से। ठीक है ना, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये माना जाता है 1897 से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या रवि शास्त्री? तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे वो हैं हमारे राकेश शर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी एग्जाम में आता है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं या डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फ्रेंड, जो विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ये हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है, 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे बनाया जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ इस्पात का कारखाना नहीं है? यानी इस्पात कारखाना नहीं है तो आप जानते होंगे भिलाई में भी है, जमशेदपुर में भी है, दुर्गापुर में, लेकिन बिलासपुर में ऐसा कोई इस्पात कारखाना नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। भिलाई कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जमशेदपुर कहाँ? झारखंड में पड़ता है। और दुर्गापुर जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफी एग्जाम में आता है ये सवाल ये। और वैसे ही जम्मू कश्मीर जब से 370 धारा हटी है वहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये माना जाता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसमें उपस्थित है ये। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो डैम वगैरह भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन किस नदी पर बने हैं या इनकी लोकेशन कहाँ पर है, ये सवाल काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं। तो फ्रेंड, जो सरदार सरोवर बांध है ये बना है आपके किस पे? नर्मदा नदी पे। और ये है कहाँ पे स्थित? ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड, सेलुलर जेल उसको काला पानी की सजा ही बोला जाता था इतिहास में। जब किसी को काला पानी सजा होती थी तो उसको इसी जेल में भेजा जाता था और ये जो उपस्थित है ये आपकी है अंडमान में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव? तो फ्रेंड, अमृतसर शहर की स्थापना जो करी थी वो करी थी गुरु रामदास जी ने, ऑप्शन नंबर ए। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जो गुरुमुखी लिपि थी, सिखों की जो गुरुमुखी लिपि है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था गुरु अंगद जी ने। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहा हूँ, गुरु अंगद जी। ठीक है ना, तो जो गुरुमुखी लिपि जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि होती है उसी प्रकार जो सिखों की लैंग्वेज होती है उसकी जो वो मानी जाती है वो गुरुमुखी लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद था? लास्ट टाइम दिल्ली के पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये। तो प्राचीन भारत जो प्रसिद्ध खगोलविद माना जाता है वो कौन थे? वो आर्यभट्ट जी थे, सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बाणभट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि थे। ठीक है, कात्यायन कौन है? कात्यायनी बड़ा फेमस नाम है, इन्होंने वो लिखी है आपकी जो कामसूत्र किताब है वो इन्होंने लिखी है। और मिहिर सेन कौन थे? मिहिर सेन भी हमारे ये गणितज्ञ थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है राजा कनिष्क ने निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, उज्जैन, कन्नौज? फ्रेंड, जो राजा कनिष्क है इसने अपनी राजधानी के रूप में पुरुषपुर को बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है तुगलक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तुगलक साम्राज्य जो दिल्ली में सल्तनत काल था उसमें सबसे ज़्यादा राज करने वाला जो साम्राज्य था वो तुगलक वंश ही था। ठीक है ना, तो तुगलक वंश का संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है किसको? फिरोज शाह तुगलक को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको जीटी रोड बोलते हैं हम लोग, का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये एग्जाम में काफ़ी आता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसका निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है शेर शाह को,
ऑप्शन नंबर ए। और इसका मकबरा कहाँ पर है, इसका एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से काफ़ी, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है सासाराम में। सासाराम कहाँ पड़ता है, बिहार में, ठीक है ना, सासाराम। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित शहर है, ये ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फिर अलकनंदा और मंदाकिनी के जो संगम पर जो शहर स्थित है उसका नाम है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिए फ्रेंड। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके समय जो भारत का वायसराय था, ये जो गवर्नर जनरल था वो था हमारा लॉर्ड इरविन। और आपको पता होगा गांधी इरविन एक समझौता भी हुआ था, उसकी डेट बहुत पूछी जाती है, तो उसकी डेट आपको रखनी है 5 मार्च 1931 को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, जब गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था, दांडी यात्रा करी थी, उसका जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा था उसके बाद ये आंदोलन चालू करा था। 16वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में मारे गए लोग किस चीज़ का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जलियांवाला बाग से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री बताता हूँ। जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, ये हुआ कब था, ये डेट भी आपको रखनी है 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी वाले दिन, ठीक है। एक तो आपको क्वेश्चन यहाँ से ये रखना है, गोली किसने चलवाई थी, जो जनरल डायर था, जनरल डायर ने गोलियाँ चलवा दी थी, जबकि लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस समय आपको पता है एक कानून आया था रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून की संज्ञा भी दी जाती थी, इसमें बिना सुनवाई बिना अदालत के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता, सक्के उस पर कि अगर ये कोई ऐसे हरकतें कर रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लो और कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए वहाँ पे एकत्रित हुए थे और इन पर गोलियाँ चलवा दी गई थी। इसमें बहुत सारे मासूम बच्चे, औरतें थीं, बुजुर्ग थे और बहुत लोग मारे गए थे, इसलिए इसको उधम सिंह ने इसको गोली मारी थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक मंडल या सत्य समाज भी आ जाता है कितना एग्जाम में, ये संस्थापक थे, ये भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड जो सत्य शोधक मंडल है इसके संस्थापक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। इन्होंने जो तबके कह सकते हैं, मतलब इन्होंने जो छोटे कास्ट के लोग थे उनके लिए काफ़ी इन्होंने बहुत सारा काम किया था। और इनसे रिलेटेड एक किताब पूछी जाती है गुलामगिरी, ये किताब आपको याद रखनी है फ्रेंड, इसको ये किताब काफ़ी पूछी गई एग्जाम में। गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो वो ज्योतिबा फुले जी ही हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्बुमिन क्या है, तो फिर एल्बुमिन क्या होता है, एल्बुमिन एक टाइप का हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो फ्रेंड जो प्रकाश का सूर्य है पृथ्वी तक आने में इसको टोटल 8 मिनट का समय लगता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आँख के रोग से बचने के लिए उपयोगी विटामिन है, तो फ्रेंड्स सब जानते होंगे जो विटामिन ए है आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए हम विटामिन ए की वजह से ही रतौंधी बीमारी भी हो जाती है, रतौंधी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें दिन में दिखाई देता है लेकिन रात में उसको दिखाई नहीं देता है। उसका रीजन क्या होता है, उसका विटामिन ए की कमी हो जाती है। और विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है आपका रेटिनॉल, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रेटिनॉल, ठीक है ना। और ये आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए कहते हैं गाजर वगैरह खूब खाना चाहिए, सैलेड वगैरह खानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है, तो फ्रेंड जो बेरी रोग है इसमें क्या होता है, आपके होंठ वगैरह सूख जाते हैं, पपड़ी उपड़ी जम जाती है और आपका शरीर दुबला पतला हो जाता है, तो बेरी रोग का कारण होता है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, तो आपको पता है 2 टाइप की नदियाँ हमारे भारत में हैं, एक तो पश्चिम की ओर बहती हैं और एक पूर्व की ओर बहती हैं। जो पूर्व की ओर बहती हैं वो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं और जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। तो फ्रेंड्स गोदावरी हो गया, गंगा हो गया, चंबल हो गया, ये तो सब गिरती है बंगाली खाड़ी में, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है नर्मदा नदी, ये पश्चिम की ओर बहती है और निकलती कहाँ से, ये अमरकंटक से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में एक जगह है और ये गिरती है जाके अरब सागर में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कहते हैं, तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बॉर्डर के जो भी नेम्स हैं वो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, भारत चाइना के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत श्रीलंका के बीच में, तो ये एग्जाम में हमेशा आते हैं और इस टाइप की स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन ही ज़्यादा आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो फ्रेंड जो भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा कहलाती है वो कहलाती है अभी कौन सी, रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने में किस तापमान को पानी का जमाव बिंदु ने फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, तो आपको पता है फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, एक सेल्सियस पैमाना होता है, केल्विन पैमाना होता है, तो आपको तीनों बता देता हूँ। फ़ारेनहाइट पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमारा होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी। 0 डिग्री सेल्सियस पे, सेल्सियस में 0 डिग्री होता है और केल्विन में कितना होता है 273, ठीक है ना, केल्विन। इस पर क्या होता है हमारा पानी बर्फ बन जाता है, नहीं जम जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है हमारा, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी एग्जाम में आता है और हर बड़े या छोटा एग्जाम, वनडे एग्जाम जितने भी, उसमें हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, समझ लीजिए फ्रेंड। तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, इसकी स्थापना जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और कितना पीसी भी लिखा हुआ था शॉर्टकट में, तो प्रशांत चंद्र या पीसी महालनोबिस, ये आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड हमारे टॉप 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक से जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के जो पढ़ाई के ग्रुपों से जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि हमारे चैनल पर डेली डिस्ट्रिक्ट कोड की पढ़ाई करवाई जा रही है, ठीक है ना। और अभी मैं शाम को आपको फिर एक हिंदी की वीडियो भी दूंगा, बैक टू बैक मैं आपको वीडियो दूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी ही है, आज 23 तारीख हो गई, 28 तारीख को आपको एग्जाम है। तो बैक टू बैक जितना मैं आपको कंटेंट दे सकता हूँ उतना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और फ्रेंड मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे भी हम और एग्जाम की तैयारी भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। अभी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, उसके बाद हम DRDO MTS की भी तैयारी शुरू करने वाले हैं और SSC MTS की भी तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो जरूर जुड़िएगा हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे शाम को।